नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी। चैप्टर नंबर 13 यानी कि स्टैटिक्स सांख्यिकी। इससे जो पहले वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने सांख्यिकी के बेसिक को समझ लिया था। और यहाँ पर जो स्क्रीन पर 3 विधियां लिखी हुई है माध्य निकालने की, उसमें से एक विधि को हम लोगों ने कर लिया था, यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि उस पर बेस हमने क्वेश्चन कर लिया था। मैंने आप लोगों को उस वाली वीडियो में कहा था कि हम लोग एक ही क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधियों से करेंगे, यानी प्रत्यक्ष विधि से भी करेंगे, कल्पित माध्य से भी करेंगे और पग विचलन से भी करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने उस वाली वीडियो में प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से किया था। यानी प्रत्यक्ष विधि हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर लगाई थी और फिर टाइम ज्यादा होने के कारण मैंने आप लोग कहा था कि जो पग विचलन और कल्पित माध्य विधि है ये हम लोग अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें करेंगे। हम लोगों ने उस क्लास में अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करना सीखा था, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीखा था, अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत करके, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है वैसे वर्गीकृत किया हमने। फिर वर्गीकृत करने के बाद हमने प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हुए हम लोगों ने इसका क्या निकाला था, माध्य निकाला था। तो जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला था, यहाँ पर एक और कॉलम बना था हमारा FI और XI का, उस कॉलम को मैंने हटा दिया है क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। अब हम आज की जो करने वाले हैं, आज जो हम लोग विधि करने वाले हैं वो हमारी कल्पित माध्य विधि है। तो जितनी काम की चीजें थी वो मैंने रखी है, बाकी जो भी चीजें थी जो प्रत्यक्ष विधि की थी, यहाँ पर FI XI वाला कॉलम उसको मैंने हटा दिया है। वर्गीकृत आंकड़ों को हमने कर लिया था, FI आप लोगों को दिया हुआ था, XI हम लोगों ने निकाल लिया था। XI निकालने का जो फॉर्मूला था वो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 था। इसको आप लोग मध्य मान भी बोल सकते हो। सिंपली हमारी जो दूसरी विधि यानी कि कल्पित माध्य वाली विधि, उस विधि में का जो फॉर्मूला है, पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर फॉर्मूला की सहायता से बताऊँ क्या क्या चीजें आप लोग करनी है। तो कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला है वो है आप लोगों का a प्लस समेसन FI DI, a प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI। अगर प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूले की बात करो तो वो ये था x बार इक्वल टू समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला था। ये जो फॉर्मूला है इस पर बेस हमने क्वेश्चन कल कर लिया था, उसी क्वेश्चन को मैंने आज भी लिया है। इसी क्वेश्चन को हम लोग पग विचलन से भी करेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन से हम लोग तीनों विधियां करेंगे और तीनों विधियों से आंसर सेम आएगा। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आना चाहिए कि जब प्रत्यक्ष विधि से इसका आंसर निकल रहा है तो फिर कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का यूज क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो प्रत्यक्ष विधि है उसकी सहायता से कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है और हो सकता है कि हमारे जो आंकड़े हैं वो थोड़ा हमको उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी गलत आ जावे। तो जो कल्पित माध्य है वो इसकी तुलना में थोड़ी कैलकुलेशन को सरल कर देता है, और जो पग विचलन विधि है वो कल्पित माध्य से भी जो कैलकुलेशन होगी उससे भी सरल कर देगा पग विचलन वाली विधि। तो हम लोग अपने एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पग विचलन से करने की कोशिश करेंगे, या फिर आगे जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली के वो इससे ही करने की कोशिश करें क्योंकि इससे कैलकुलेशन कम होती है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए विधियां अलग अलग बनाई गई है। तो ये है आपकी x बार इक्वल टू a प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी है। ये a क्या है, तो a को आप लोग बोलते हो कल्पित माध्य। क्या बोलते हो आप लोग, कल्पित माध्य, यानी कि a क्या है आप लोग कल्पित मान है, यानी कल्पित माध्य है, यानी कि एज्यूम है। a का मतलब एज्यूम बोलते हैं, यानी कि कल्पित माध्य का यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखा हो एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ से a ले रखा है, यहाँ से क्या ले रखा है, a ले रखा है, यानी कि कल्पित मान है ये। FI आप लोग जानते हो कि FI क्या है, बारंबारता होगी। DI क्या है, तो DI को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि DI अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग को XI यानी कि वर्ग चिन्ह में से आप लोग को a को घटाना पड़ेगा। ये DI का फॉर्मूला है। ए क्या है आप लोग समझ गए। ए क्या है आप लोग, ये जो कल्पित माध्य होगा उसमें से आपको ए को चूज करना है। वो कैसे चूज करना है वो भी धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। DI क्या है आप लोगों का, XI में से आप लोग ए घटाओगे तो DI आएगा। DI क्या है आप लोगों का, XI में से जब आप लोग ए घटाओगे तो आपका क्या आएगा, DI आएगा। फिर DI आने के बाद FI को DI से गुना कराना है और जोड़ना, और FI से क्या करना है आप लोग भाग करना है। तो ये है फॉर्मूला आप लोगों का कल्पित माध्य का। सिंपली हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। वर्ग चिन्ह आप लोगों को दे रखे हैं, FI आप लोगों को दे रखे, सॉरी वर्ग अंतराल आप लोगों को दे रखा है, FI आप लोगों को दे रखा है, और वर्ग चिन्ह हम लोगों ने निकाल दिया था। कैसे निकाला था, इन दो को जोड़ के 2 का भाग दिया था। अब हमारा जो कॉलम बनेगा नेक्स्ट कॉलम वो DI का बनेगा। किसका बनेगा, DI का, यानी कि DI का कॉलम बनेगा। किसका कॉलम बनेगा, DI का। अब होता है क्या वो समझो। DI कैसे निकलेगा, तो XI में से आप लोग a घटाओगे। अब a कहां से मिलेगा वो समझने वाली बात है। आप लोग को जो XI दे रखा है,
आप लोगों को जो xi देगा है, इस xi के एकदम मध्य में जो मध्य में जो मान होगा वो अपना a होगा। फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो वर्ग चिन्ह दे रखा है, यानी कि xi को आप लोग वर्ग चिन्ह बोलते हो, वर्ग चिन्ह में जो सबसे बीच में मान होगा, सबसे बीचों बीच जो मान होगा वो आपका क्या होगा, a होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? समझो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बात करो तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर से बात करो तो बीच वाला ये आ रहा है, ऊपर से बात करो तो बीच वाला ये आ रहा है, और नीचे से बात करो तो बीच वाला ये आ रहा है। यहाँ पर सम संख्या, इसलिए हमारे मान बीच में 2 आ रहे हैं। यहाँ पर सम संख्या यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 सम संख्या है, तो हमारे मान बीच में 2 आ रहे हैं, तो 47.5 आ रहा है और एक 62.5 आ रहा है। अगर मान विषम संख्या होती, मान लो एक मान और नीचे होता, तो बीचों बीच वाला कोई ना कोई आता, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। तो जो एकदम बीचों बीच में आएगा उसको हम लोग को ए मानना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 47.5 आ रहा है और एक 62.5 आ रहा है, तो आप लोग किसे भी मान सकते हो, आप लोग किसे भी ए मान सकते हो, आपकी इच्छा है उसको आप लोग ए मान सकते हो। आप लोग चाहो तो 47.5 को भी ए मान सकते हो, आप लोग चाहो तो 62.5 को भी ए मान सकते हो। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल कर रखा है, ये 47.5 से माना हुआ है, मैं इसको 62.5 से कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले भाई कि ए कुछ भी मानने पर आंसर में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बुक का 47.5 ए है, मैं 62.5 मान के करता हूँ, हमारा जो आंसर है वो वही आंसर आता है या फिर कुछ चेंज होता है, ये आप लोग देख पाओगे। हालांकि चेंज कुछ नहीं होता, जो आप लोग चाहो तो ये भी मान सकते हो, आप लोग चाहो तो ये भी मान सकते हो। डीआई निकला है कैसे, आप लोग को 62.5 में से आप लोग क्या घटाना है, ए घटाना है। जब आप लोग 62.5 में से ए घटाओगे, 62.5 में ए घटाओगे तो सॉरी, एक्सआई कितना आप लोग का, एक्सआई कितना आप लोग का, एक्सआई तो 17.5 है, एक्सआई आप लोग का 17.5 है, और ए कितना आप लोग का 62.5 है, यही है। तो 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा ये तो। फिर 12 में से 7 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 में से 4 1 गया तो 15 आएगा, और कितना है माइनस का, यानी कि माइनस का कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा भाई, सॉरी 5 में से 1 गया तो 4, यानी 45 आएगा, माइनस का 45 आएगा। कितना आएगा ये, माइनस का 45 आएगा। अगर 62.5 में से 32.5 गया तो कितना आएगा, 30 आएगा, माइनस का 30 आएगा। अगर 47.5 में से 62.5 गया तो कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। 62.5 में से 62.5 गया तो कितना आएगा, 0 आएगा। 77.5 में से 62.5 गया तो कितना आएगा, प्लस का 15 आएगा। और 92.5 में से 62.5 गया तो प्लस का 30 आएगा। किसका आएगा, प्लस का 30 आएगा। तो ये आप लोग का आया डीआई। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि एक्सआई में जो बीचों बीच वाला मान होगा वो आपका क्या होगा, ए होगा। आप लोग चाहो तो 47.5 को भी ए मान सकते हो, आप लोग चाहो तो 62.5 को भी ए मान सकते हो। 47.5 आप लोग आपका जो है वो बुक में ए मानकर उसने कैलकुलेशन की है, मैं आप लोगों को 62.5 करके 62.5 को ए मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ताकि कि आप लोग को ये समझ में आ जाए भाई कि आप लोग चाहो तो ऊपर वाला भी ले सकते हो, आप लोग चाहो तो नीचे वाला भी ले सकते हो। ये तो सम है, इसलिए आप लोग को दो में से एक चूज करना, अगर विषम होगा तो आपको बीचों बीच वाला मिल जाएगा। तो इस टाइप से हमने xi में से a को घटाया तो हमारे ये सभी मान आ गए, ये हमारा डी है। अब सिंपली अगर आप लोग क्वेश्चन को देखोगे या फिर फॉर्मूला को देखोगे तो एफ आई डी आई, यानी कि एफ आई और डी आई का आप लोगों को गुना करवाना है। तो एक और कॉलम हम लोग बनाएंगे, और वो किसका बनेगा, आप लोगों का एफ आई डी आई का बनेगा। किसका बनेगा, आप लोगों का एफ आई डी आई का बनेगा। यानी कि एक नया कॉलम हम लोग को एक और जनरेट करना है, और वो कॉलम है हमारा एफ आई डी आई का। किसका है वो कॉलम, एफ आई डी आई का। चलो एफ आई कितना आप लोग 2 है, और 45 को 2 से गुना करोगे तो कितना है, माइनस का 90। ये 3 3 9 यानी कि माइनस का 90। ये 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 6 का 0 से करोगे तो 0 आएगा, 6 का 15 से 15 6 90, और 30 का इससे करोगे तो कितना है, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका समेशन करना है। तो समेशन मैंने आप लोगों को कहा था हमेशा नीचे आता है, कितना पर आता है, नीचे आता है। तो ये प्लस वाली है, तो ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। आप लोग इन सबको जोड़ोगे, समेशन करने में क्या जोड़ेगा, यानी प्लस प्लस वाला तो प्लस होगा, और माइनस माइनस वाला भी प्लस होगा। तो 9 एकम 9 18, 18 और 105, यानी कि 285 हो जाएगा। कितना जाएगा, 285। यानी कि ये कितना 180 हो गया, और ये 105 हो गया। ये 5 8 और कितना हो गया, 285 हो गया, यानी कि माइनस का 285 आ गया। कितना है, माइनस का 285 आ गया। कितना आया आप लोगों के, माइनस का 285 है, यानी कि माइनस माइनस वालों को जोड़ा मैंने और प्लस प्लस वालों को जोड़ा। अब मैं इन दोनों को भी जोड़ूंगा, तो 285 में से 270 गए तो माइनस का 15 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 15। तो समेशन एफ आई जो डी आया है वो कितना है हमारा, माइनस का 15 आया। आप लोगों को हमेशा ऐसे ही करना, माइनस माइनस वालों को जोड़ना है
प्लस प्लस वाला को जोड़ना है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा और जो आंसर आएगा वो आपका समेशन एफ आई डी आएगा। अब फॉर्मूला के अंदर मान रखेंगे हमारा ए कितना है, हमारा ए माना था हम लोगों ने, तो ए कितना आप लोगों का 62.5 है, यानी कि ए कितना आप लोगों का 62.5 है। अगर मैं एफ आई डी आई की बात करूँ तो माइनस का 15 है, और एफ आई की बात करूँ तो आप लोग कितना देगा, 30 दे रखा है। तो आप लोग का जो एफ आई है वो कितना 30 है। अगर आप लोग इसको काटोगे तो कितना है, 62.5 में से 15/30 यानी कि माइनस का आधा गया, तो आधे को मैं 0.5 लिख देता हूँ, तो कितना आएगा आप लोगों का 62 आएगा। आप लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 62 आएगा। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने जब हम लोगों ने जो कल क्लास ली थी उसमें प्रत्यक्ष विधि से जब इस सवाल को सॉल्व किया तब भी उसका आंसर या फिर उसका माध्य 62 ही आया था, और कल्पित माध्य से हम लोगों ने किया तब भी इसका आंसर कितना आ रहा, 62 आ रहा है। कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। ये 15 में 30 का भाग दो तो 0.5 आएगा, यानी कि आधा आएगा और आधे को 0.5 लिख सकते हैं। तो 62.5 में से 0.5 गया तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो आप लोग चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से करो, आप लोग चाहो तो कल्पित माध्य से करो, आप लोग चाहो तो पग विचलन से करो, तीनों से यानी तीनों वीडियो से आंसर है वो सेम ही आएगा। आप लोग चाहो तो ए ऊपर वाले को मानो, आप लोग चाहो तो ए नीचे वाले को मानो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बीचों बीच वाला लेना है। तो ये था हमारा कल्पित माध्य विधि। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो अपनी तीसरी विधि करने वाले हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि तीसरी विधि का जो फॉर्मूला है वो क्या है, और जो हमारे काम की चीज है उसको हम लोग रखेंगे, बाकी सबको मैं धीरे धीरे वॉश कर रहा हूँ। पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा, और फॉर्मूले के बाद हम लोग अपना काम करेंगे भाई कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो जिस प्रकार से आप लोगों को दो फॉर्मूला दिखे होंगे उसी प्रकार से जो पग विचलन का फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि जो एक्स बार है वो होगा ए प्लस समेशन एफ आई यू आई, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये पग विचलन का फॉर्मूला है, इंटू एच। अब यहाँ पर जो टर्म दे रखी है वो कौन सी टर्म क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ए का मतलब आप लोग समझ गए, यानी कल्पित मान होगा ये, तो यानी कि एक्स आई में से आपको चूज करना पड़ेगा। यू आई की बात करूं मैं तो ये क्या है आप लोगों का, ये एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, ये एक्स आई माइनस ए अपॉन एच है, यानी कि वर्ग चिन्ह में से आपको कल्पित माध्य घटाना और एच का भाग लगाना है। एच क्या है वो भी आप लोग समझ लो, एच वर्ग अंतर है, यानी कि वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो है, वर्ग अंतराल में अंतर, यानी कि वर्ग अंतराल में जो अंतर है वो है, यानी कि सीधा सा आप लोग अंतर बोल सकते हो कि अंतर कितना है। जैसे समझो 10 और 25 में कितना अंतर है, 15 का अंतर है, तो एच का मान कितना हुआ, 15 हुआ। 10 और 25 में कितना अंतर है, तो 15 है, तो 15 आपका एच का मान है, तो ये एच है। ये आप लोग को कैसे निकालना है, एक्स आई में से एक घटाना, उसमें एच का भाग लगाना है। अब जो काम की चीजें वो आप लोग को दिख रही होगी, मैंने मुझे जो चाहिए वो एक्स आई चाहिए, डी आई चाहिए। हालांकि आप लोग इस एक्स आई से डायरेक्ट यू आई निकाल सकते हो, ये यू आई निकाल सकते हो, इस एक्सरसाइज से आप लोग डायरेक्ट यूआई निकाल सकते हो, इस एक्सरसाइज से आप लोग डायरेक्ट यूआई निकाल सकते हो। वो कैसे, क्योंकि यूआई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, यानी कि एक्स आई में से आप लोगों को ए घटाना, उसमें एच का भाग देना है। लेकिन हम लोगों ने कल्पित माध्यम में डीआई निकाला था, तो इस डीआई की सहायता से हम लोग डायरेक्ट यूआई निकाल देंगे। तो आप लोग जानते हो कि जो एक्स आई माइनस ए इसको आप लोग डी बोलते हो, एक्स आई माइनस ए को आप लोग डी बोलते हो, तो डी आई में अगर एच का भाग दोगे तो अभी यूआई आएगा, डी आई में एच का भाग दोगे तो अभी क्या आएगा, यू आई आएगा, क्योंकि एक्स आई माइनस ए इक्वल टू डी आई था, और डी आई में एच का भाग लगाओ तो अभी क्या आएगा, यू आई आएगा। तो यहाँ पर डी आई दे रखा है, इसमें मैं डायरेक्ट एच का भाग लगा दूंगा तो मेरा यू आई आएगा। आप लोग जब पग विचलन विधि का यूज करोगे और ये वाला कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। जब आप लोग इस पग विचलन विधि का यूज करोगे एग्जाम में या जहां पर भी आप लोग करोगे, आप डी आई का कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, आप लोग डायरेक्ट एक्स आई से आप लोग यू आई निकाल सकते हो। वो कैसे है थोड़ा समझो। अगर मैं यूआई की बात करूं, अगर मैं यूआई की बात करूं तो हमने कहा कि जो एक्स आई है उसमें से ए घटा दो, तो एक्स आई में से ए मैंने घटा के दिया, यहाँ पर निकाल दिया, एक्स आई में से मैंने ए घटा के यहाँ पर डी आई निकाल दिया। अब मैं डायरेक्ट डी आई का यूज लेता हूँ। एच का मान कितना था, एच का मान कितना 15 है, एच का मान आप लोग कितना इस क्वेश्चन में 15 है। ए का मान आप लोग कितना 62.5 है, यही आप लोग का ए का मान 62.5 है। अगर मैं 45 में यानी कि 45 में 15 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अगर मैं 45 में अगर मैं सॉरी डी आई कितना 30 माइनस का 30 है, माइनस 30 में 15 का भाग दूंगा तो 2 आएगा। अगर मैं माइनस 15 माइनस 15 सॉरी 15 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा।
ये 0 आएगा, यहाँ पर 15 में भाग दो 1 आएगा, यहाँ पर 30 में 15 भाग दो 2 आएगा। तो ये आया आप लोगों का डी। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग डी आई एक्स आई से डायरेक्ट यू आई निकाल सकते हो, लेकिन हम लोगों ने कल्पित माध्यम में डी आई निकाला था, इसलिए डी आई का यूज करके मैं आप लोगों का डायरेक्ट यू आई निकाल रहा हूँ। अगर आपको यू आई एक्स आई से डायरेक्ट यू आई निकाला तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज में लोगे। अगर आप लोगों ने डी आई निकाल रखा है तो उसमें आप लोग एच का भाग दे तो आपका यू आई आएगा। अब आप लोग सुनो, जब भी आप लोग पग विचलन विधि को यूज करोगे तब आप लोग क्या करोगे, जो आपका ए है उसके सामने आप लोग 0 लिख दिया करो। जो आपका ए है उसके सामने आप लोग 0 लिख दिया करो, और बाकी का क्या करना वो समझो। यानी कि आप लोगों ने जो ए माना था, यानी कि ए अगर इसको माना तो आप लोग इधर 0 लिखोगे, ए हम लोगों ने इसको माना हम लोग इधर 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद आपको नीचे की ओर प्लस में चलना है, यानी कि नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लस में चलना है, और ऊपर की ओर आपको माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 चलना है। बिना कैलकुलेशन के भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, जब अंतराल एकदम सेम सेम हो, यानी कि यहाँ पर 15 का अंतर है, 15 का सब में अंतर है, तो जो ए है उसमें आप लोग क्या कर दो 0 लिख दो, ए के सामने वाले के कॉलम में 0 लिख दो, ऊपर आप लोग माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के बाद ऐसे चलते रहो, और नीचे आप लोग प्लस में चलते हो, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। आप लोग कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पग विचलन विधि है उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। वर्ग अंतराल आप लोगों को दिया होता है, एफ आई आप लोगों को दिया होता है, एक्स आई आप लोग निकालते हो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हो, और फिर आप लोग इसमें से जो भी मान लेते हो, मान लिया कि हमारा ये क्या है, ए है, ये ए है, तो इस ए के सामने आपको 0 लिखना है। ये कॉलम अगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डीआई वाला कॉलम पग विचलन में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ये आप लोग सुन लो व्यवस्थित ढंग से। तो जो आप लोगों ने ए माना उसके सामने आपको 0 लिखना है, और ऊपर की ओर आपको माइनस में 1 2 3 लिखना है, और नीचे की ओर आपको प्लस में 1 2 3 लिखना है। ये 3 तक जा रहा है, ये 2 तक जा रहा है, अगर और टर्म होते और आंकड़े होते तो हम लोग नीचे प्लस में चलते रहते और ऊपर माइनस में चलते रहते। तो इस टाइप से आप लोग कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है इस विधि में। अब आप लोग क्या करना है, एफ आई यू आई करना है, यानी कि नया कॉलम और बनेगा, वो नया कॉलम क्या बनेगा आप लोगों का, एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई का। तो एफ आई तो कितना 2 है, और ये कितना माइनस का 6, 2 तिया माइनस 6, 3 दूनी 6 माइनस का, 7 एकम 7 माइनस का, 6 का पड़ा 0 से 0, 6 का पड़ा 1 से 6 एकम 6, 6 का पड़ा 2 से यानी कि 12। इन दोनों का योग कितना आया, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समेशन निकालना पड़ेगा एफ आई यू आई का, ये आप लोगों का समेशन निकालना है। तो ये तो कितना है 18, और ये कितना है आप लोगों का माइनस का 19, तो ओवरऑल कितना है आप लोगों का माइनस का 1 आया। कितना है ओवरऑल, कितना है माइनस का आएगा, 19 में से 18 गया तो माइनस का 1 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर मान रख रहा हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर मान रख रहा हूँ। तो x बार इक्वल टू ए कितना आप लोगों का 62.5 है, प्लस का एफ आई यू आई कितना समेशन माइनस का 1 है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। और h कितना आप लोगों का, h कितना आप लोगों का 15 है, सॉरी एफ आई कितना आप लोगों का 30 है, एफ आई आप लोगों का 30 है, और इनटू में कितना है h यानी कि 15 है। तो 15 को अगर मैं 30 से अगर 2 बार कटेगा तो ये माइनस का आधा आया, तो 62.5 में से आधा गया यानी कि 0.5 गया, तो कितना आएगा 62 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा। तो x बार कितना है आप लोगों का 62 आएगा। तो यहाँ पर भी x बार का जो मान है यानी कि जो माध्य है वो कितना आ रहा है 62 आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये विधि भी समझ में आ गई होगी। हमने इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से किया तो उसका माध्य भी 62 आया, कल्पित माध्य से किया तो उसका माध्य भी 62 आया, पग विचलन विधि से किया उसका माध्य भी 62 आया। तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो जो प्रत्यक्ष विधि थी उसमें जो हमारी कैलकुलेशन थी वो बड़ी बड़ी हो रही थी, यानी कि हमें बड़ी बड़ी टर्म को गुना करना पड़ रहा था और बड़ी बड़ी संख्या आ रही थी। फिर हम लोगों ने जब कल्पित माध्य विधि की तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो गई, लेकिन जब आप लोग पग विचलन विधि करते हो तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही कम हो जाती है। यहाँ पर 2 का 3 से गुना, 3 का 2 से गुना, 7 का 1 से गुना, 0 का 6 से गुना, इस टाइप से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। और मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग एग्जाम में पग विचलन विधि करें। हालांकि ये आपको सारणी बड़ी दिख रही होगी, सारणी आप लोगों को बड़ी दिख रही होगी क्योंकि आप लोगों ने प्रत्यक्ष विधि में देखा होगा तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई तो एफ आई और ये वर्ग अंतर होता है, एक्स आई निकाल के डायरेक्ट गुना करना होता है, यानी 4 कॉलम की सारणी बनती है। कल्पित माध्यम में 5 कॉलम 5 लाइन की सारणी बनती है, यानी 5 ऐसे लाइनें बनती है। और अगर आप लोग इसमें देखोगे तो इसमें 5 लाइनें बनती है, अगर इस वाले को मैं हटा दूं तो डायरेक्ट यही आएगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5 लाइन बनेगी। तो कल्पित माध्यम में कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी होती है, पग विचलन में उससे भी ज्यादा इजी होती है, और प्रत्यक्ष विधि में सबसे हार्ड होती है।
अगर आप लोग एग्जाम में प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि का यूज करते हो तो आप लोगों के गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या आती है और कैलकुलेशन में आप लोग गलती कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग प्रत्यक्ष पग विचलन विधि का यूज करोगे एग्जाम में तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं यही प्रीफर करूंगा कि आप लोग एग्जाम में पग विचलन विधि का यूज करें। जब भी आप लोग पग विचलन विधि का यूज करो तब आपको ये कॉलम बनना जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट एक्सआई से, यानी कि ये कॉलम नहीं होगा तो भी चलेगा, आप लोग डायरेक्ट एक्सआई से यूआई निकाल सकते हो। यूआई निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप लोगों को करना क्या है कि जो आप लोगों ने ए माना उसके सामने जीरो लिख दो और ऊपर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलो और नीचे +1 +2 +3 ऐसे चलो और फिर इनका गुना करा दो और जो घट रहा है उसको घटा दो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ के समेशन निकाल के फॉर्मूले के अंदर मान रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे अच्छी विधि है। आई होप कि आप लोगों को ये तीनों विधियां समझ में आ गई होगी। एक ही सवाल से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग प्रश्नावली 13.1 के जितने भी क्वेश्चन है उन सबको पग विचलन विधि से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत कम होती है। अगर आप लोगों का ऐसा होगा तो मैं 1-2 सवाल इन दोनों विधियों से भी करा दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए बाय बाय।